हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। हम आ गए हैं 10th टॉपर से, जो कि आप जानते हैं कि सूरज कुमार जो हैं से स्तंभ क्लासेज में पढ़ते थे और यह इंटरव्यू के लिए भी गए थे पटना। और किस तारीख से वह गए थे? लगभग 26 तारीख था और 26 तारीख 2023 को यह गए थे पटना के इंटरव्यू के लिए। और ये ऐसे सूरज कुमार हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते थे और इंटरव्यू के लिए पटना तक गए। काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। इनके पिताजी भी थे, बिल्कुल हैं या बहुत ही कमज़ोर फैमिली से आते हैं, जिनके पिताजी रोज़ कमाते हैं उसके बाद खाते हैं। और जितने भी छात्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सब वैसे ही हैं जो रोज़ कमाते हैं उसके बाद फिर दूसरे दिन वे खाते हैं। मतलब ऐसे विद्यार्थी हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो आप देखेंगे रैंक 1 या 2 आया है, उनका बहुत बड़े बड़े फैमिली रहता है और बहुत अमीर घराने से लोग रहते हैं। और जो CBSE में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे बड़े बड़े CBSE हो, चाहे अक्षर विद्यागृह हो, चाहे RV विद्याकुलम स्कूल हो, ज्ञान गंगा स्कूल हो, चाहे फिर यह दयानंद जिसको बोलते हैं DAV दयानंद एग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल है, वहाँ से विद्यार्थी जो है से पढ़ करके जो है हिंदी मीडियम जो बिहार बोर्ड है उसमें इंग्लिश मीडियम से दे देते हैं एग्ज़ाम, जिसकी वजह से बेचारे जो इन लोग विद्यार्थी हैं हिंदी मीडियम से जो एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है इन लोगों को टॉप होने से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वो विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में दे देते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड को भी यह समझना चाहिए कि हमारी जितने भी स्कूलें हैं वो सब हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश मीडियम से विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों क्यों टॉप किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी मीडियम जो विद्यार्थी जो है से एग्ज़ाम देते हैं उन लोग क्यों नहीं किया जाता? इन लोगों के पास इतनी टैलेंट है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले अगर बैठा दिया जाए, हिंदी मीडियम वाले जो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं उनके पास अगर साक्षात्कार के लिए अगर दोनों के बीच अगर बैठा दिया जाए तो हिंदी मीडियम वाले इतना जानते हैं कि बता सकते हैं, बहुत सारे ज़्यादा बता सकते हैं। केवल यह भाषा की थोड़ा सा अंतर है ना, जिसकी वजह से जो है से बिहार बोर्ड जो में जो बैठे हैं उन्हें प्रेफर करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के। हिंदी मीडियम बहुत सारे ऐसे ऐसे बहादुर विद्यार्थी बैठे रहते हैं जो गाँव देहात से आते हैं, बेचारे का इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जानते हैं कि क्या कहा जा सकता है, जिसको जो लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले जो हैं इस बात को भी नहीं दिखाते हैं कि विद्यार्थी जो है किन परिस्थितियों से गुजर करके आया है। उन लोग केवल यह दिखाई देता है कि टॉप 1 पर आया है, टॉप 1 पर किस फैमिली से आया है, कहाँ से पढ़ता था पहले, ये सब चीज़ उसको नहीं दिखाते। केवल दिखाते हैं टॉप 1, किसी आपके माता पिता खुश हैं कि नहीं हैं, आप इतना पोजीशन पाए हैं तो आप जो है से अच्छे हैं कि नहीं, कैसा लग रहा है, यही सब दिखलाएंगे बस। और टॉपर जो विद्यार्थी है वो भी जो है से इसी तरह से बोलता है, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर हमको जाना चाहिए, मुद्दा वहाँ होना चाहिए कि विद्यार्थी किन परिस्थितियों से निकल करके आया है। ऐसे विद्यार्थी लोग हैं जो गाँव देहातों में रहते हैं, जिनको पता नहीं है कि यूट्यूब से या गूगल से ऑनलाइन से किस तरह से पढ़ाई किया जाता है। और बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी ऑनलाइन से क्लास करते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम वहाँ पढ़ने भी जाते हैं, वो जाकर के बिहार बोर्ड में देते हैं, तब जाकर के नंबर लाते हैं। और इन लोग जो विद्यार्थी हैं से बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और यहाँ तक आते हैं। कह सकते हैं मित्रों कि यह जो है से ऐसे क्षेत्र में पढ़ करके आता है जिसको का मतलब कि अपने शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, जितना इतना पढ़ते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे जो सूरज कुमार हैं जो इंटरव्यू के लिए गए थे, आप बताइए कि किस समय आपका जो है से बिहार बोर्ड से कॉल आया था, किस तारीख को? मेरा कॉल 23 तारीख को आया था दोपहर में 2 बजे और उन्होंने 26 तारीख को आने के लिए 10 बजे बोले थे। 23 तारीख को सूरज कुमार का कॉल आया था और बिहार बोर्ड से कहा गया था कि 26 तारीख के आप 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे। और सूरज कुमार बतलाएंगे कि आप किस तरह से पढ़ाई किए थे, आप अपना अनुभव जो है साझा करेंगे। जो आने वाली आगामी जो 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक के जो छात्र, वे किस प्रकार से टॉप कर पाएंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, वो आप बतलाएँगे। हम अपना पूरा पढ़ाई 10वीं क्लास का स्तंभ क्लासेस कोचिंग से की और हम घर पर भी मेहनत करते थे, 7-8 घंटा खुद से सेल्फ स्टडी करते थे। और इस तरह मैंने बिहार बोर्ड टॉपर वेकेशन तक का सफ़र तय किया। काफ़ी मेहनत भी खड़े करते थे और वे ज़्यादा इधर उधर से उतना मतलब नहीं रखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते थे, बहुत नियमित तरीके से पढ़ाई करते थे और यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए गए। ये दुर्भाग्य की बात है जो कि बिहार बोर्ड जो है रैंक से थोड़ा सा नीचे लाया। और इनकी जो नंबर है वे सेम बतलाएंगे कि कितना नंबर आया है। मेरा 500 में से 472 नंबर है।
500 में 472 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा बहुत से अंक से नीचे आ गए हैं, लेकिन मेहनत इनकी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे जो कॉपी चेक करते हैं उनके हाथों में ये रहता है कितना नंबर देते हैं, किसी का एवरेजिंग मार्किंग भी कर देते हैं, कम बेसी ऐसा कर देते भी हैं, तो उन पर भी डिपेंड करता है। तो बतलाएंगे जो हमारे सामने जो है सर्वजीत कुमार है, ये कितना नंबर लाए हैं? मेरा 435 नंबर है। 435 नंबर। आप बतलाएं किस गांव से हैं? मेरा गांव लोदीपुर है। सूरज कुमार भी बतलाएंगे कौन गांव से है? त्याप गांव से। त्याप गांव से बिलोंग करते हैं। और बतलाएंगे कासिम कुमार कौन गांव से है? मीरपुर से। मीरपुर से हैं। और ये बतलाएंगे कितना नंबर प्राप्त किए हैं? 458। 458 नंबर प्राप्त किए हैं। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी और इनका नंबर आता तो इनका भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता। ठीक है, काफ़ी मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा ये जानते हैं। आप बतलाएंगे कितना नंबर है? 453 है। क्या नाम है अपना? सतीश कुमार। सतीश कुमार। कितना नंबर है? 453 नंबर है। 453 नंबर है। मतलब इसी तरह से विद्यार्थी है। एक रवीश कुमार है जो हमारी से है, वो आज एब्सेंट है, किसी दूसरे के यहाँ जाना था जिसकी वजह से नहीं आ पाया है। उनका भी 449 नंबर है। ठीक है, आप बतलाएंगे कितना नंबर है? 400। तो इनका भी है नंबर। और ये भी जो है से कहाँ से बिलोंग करते हैं? घाटों से। घाटों से बिलोंग करते हैं। आप बतलाइए क्या नाम है? आनंद शर्मा। आनंद शर्मा नाम है। बतलाइए किस गांव से आप बिलोंग करते हैं? लोदीपुर। लोदीपुर से करते हैं। कहने का मतलब हुआ नंबर कितना है बतलाएंगे? 432। 432 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मतलब जो विद्यार्थी जिस गांव में है अपने गांव के समझ सकते हैं कि एक टॉपर विद्यार्थी हैं। ठीक है, और वास्तव में यही हिंदी मीडियम वाले टॉपर हैं। भले ही जो इंग्लिश मीडियम वाले इन लोगों को जो है से ये ढक देता है, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ करके इंग्लिश मीडियम से एग्जाम अंततः दे देता है 10th क्लास में। ठीक है, तो हम जो है से अब यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बतला ही दिए कि किस तरह से इन लोग अपना अनुभव भी साझा किए और हमने बतलाया कि क्या है। आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों से गुजर के इन्होंने एग्ज़ाम दिया और नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस बच्चे को यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बच्चों अष्टम क्लास में यहीं पढ़कर और ये सब ऐसा किए हैं। ये बच्चे गुदरी के लाल हैं। ये सब बच्चे गुदरी के लाल इसलिए हैं कि देखिए ये सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं और इन सभी बच्चों को गरीब परिवार से आते हैं और इन सभी बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए आए और पढ़े। देखिए इन बच्चों को मिलाने का यहाँ मेन मकसद यही है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बच्चे यहीं पढ़कर, इसी सिस्टम में पढ़कर, इसी पार्ट का हिस्सा बनकर और ये आज मुकाम को हासिल किया है। प्रचार करने के लिए नहीं, न तो दिखावा करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इन बच्चों को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि आप इनको देख के आपके अपने मोटिवेट हो, देख के आपके भी मन में ये जुनून पैदा हो कि हम भी ये काम कर सकते हैं। बस इस मकसद से इनको यहाँ लाया गया है। जैसा आप जान ही रहे हैं, यह स्तंभ क्लासेस का जो मेन मकसद है, मेन बुनियाद ही, मेन ढांचा ही इस बात पर बनी है कि हम लोगों में गरीब बच्चा जो समाज में सबसे अंतिम छोर पे खड़ा है, जो अंतिम लाइन में, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ बच्चों को हम लोग आगे बैठाएंगे, आगे उठाएंगे और उनकी लाइन को जोड़ेंगे। सवाल इस बात की नहीं है कि आज इसकी रैंक क्या है। सूरज कुमार जो 472 नंबर ले आए हैं, इनकी रैंक बिहार बोर्ड में क्या है, इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है और ना किसी बच्चे से टक्कर है और ना किसी से कंपटीशन है। सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए लाया गया है कि बच्चा यहीं से कुछ कर सकता है। इनमें केवल बच्चा में जुनून होना चाहिए और ये जुनून के साथ कर सकते हैं। इनको कंपटीशन इसलिए भी नहीं है और ना हम कंपटीशन किसी से करना चाहते हैं और ना अष्टम क्लास इस बात पे बातें रखती है कि इनकी रैंक क्या है, इनकी मेहनत क्या है। बस आप लोगों में भरोसा दिलाने के लिए, आपको में जोश पैदा करने के लिए, आपके में कुछ करने के लिए, हौसला बनाने के लिए, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि नहीं इसी क्लास से, इसी बेंच पर और इसी हिस्सा बन के कुछ न कुछ कर सकते हैं। असम क्लासेस का मेन बुनियाद और मेन संरचना इस बात पर बना है कि हम लोग जितने भी यहाँ असम क्लास के शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, सभी का एक ही बुनियाद है कि गोह में हम लोग एक एजुकेशन का माहौल बनाएं और जितने भी हमारे गुदरी के लाल जो गांव में किसी भी कारणवश, चाहे जो उनकी स्थिति हो, परिस्थिति हो, वो अगर अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो एक गुणवत्ता शिक्षा उनको मिले, इसीलिए असम क्लास काम कर रही है।
जैसे हम लोग बता दें कि पिछले 3 साल से लगातार बिहार बोर्ड में टॉपर के लिए वेरिफिकेशन सबसे पहले 2019 में गया, फिर 21 में गया और फिर 22-23 में भी गया। लेकिन रैंक एक बार लग चुका है और बाकी 2 बार में नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, चूँकि हम लोग रैंक के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग रैंकर नहीं बनाते हैं, रैंकर नहीं बनाते और ना हम लोग किसी भी बच्चों को एडमिशन लेते हैं तो आपके बच्चों को टॉप करा दिया जाएगा, इस बात पे हम लोग किसी बच्चों को एडमिशन नहीं लेते हैं। हम लोग उस बच्चों को जानते हैं, हमको पता है कि गोह में किस क्लास के बच्चों पढ़ने आते हैं, किस बैकग्राउंड से बच्चा पढ़ने आते हैं, ये सब बातें हम कह रहे हैं। मेन मकसद असम क्लासेस के ही है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, और हैं भी, आप लोग खुद जानते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा लड़का बैठा नहीं है जो कोई अच्छा विद्यालय से डीएवी, डीपीएस या कोई संस्था से पढ़ के आया हुआ है। सभी वैसे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे हमारे पास आते हैं और बड़ा इस बात से हमको खुशी भी होता है। एक गरीब स्टूडेंट के पढ़ाने के जो मज़ा है, उनके फीलिंग है, उस व्यक्ति जो एक अपना अंतिम पड़ाव में पड़ा है, उस बच्चों को अगर आप एक मेन धारा और मेन विचारधारा से जोड़ते हैं तो आपके अंदर जो ऊर्जा मिलता है वो बहुत ही सक्रिय ऊर्जा मिलता है। इसलिए आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनमें सभी में ये ऊर्जा है, साहस है कि आप कर सकते हैं। बस आप ही के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। मेन मुद्दा, हम लोग इसलिए ज़्यादा प्रचार तंत्र में हम लोग भरोसा नहीं करते हैं और ना ज़्यादा प्रचार तंत्र में विश्वास रखते हैं, क्योंकि नाम ही असम क्लास है और हम लोगों ने यहाँ से गुफारा, देवरा 16-17 किलोमीटर दूर पर अगर जाके किसी गांव में पूछिएगा कि असम क्लास कौन है तो सारे बच्चे बता देंगे, क्योंकि असम क्लास हर जगह एक स्तंभ बना कर रखा है। और हम लोग का कायम यही है कि कम दाम में गरीब बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी का शिक्षा ही देना मेरा मकसद है और ये संस्था का मकसद रहा है और रहेगा भी। यही मेन प्रणाली है। हम लोग इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी टीचर है, शिक्षक हैं, वे एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, सभी में योग्यता है कि दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन सभी ने ये चुना है, सभी के मन से ये संस्था चल रही है कि नहीं, हम लोग गरीब बच्चों के लिए गोह प्रखंड में एक क्रांति लाएंगे और क्रांति ला चुके हैं। क्योंकि इससे पहले गोह को यहाँ नहीं गया पटना पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। इंटर करने के लिए खास करके जो भी बच्चियाँ हैं उन सारे बच्चियों को गोह में शिक्षा अच्छी क्वालिटी को नहीं मिल पाता था, लेकिन उसको आज हम लोग सपना को मुकीम किए हैं। आज शान से गोह के छात्र छात्राएँ ये कह सकते हैं कि अब गोह के विद्यालय से भी पढ़कर हम लोग IAS भी कर सकते हैं और गोह के विद्यालय से गोह गाँव घर के बच्चा पढ़कर ना कोई DPS, ना कोई DAV, ना कोई अक्षर विद्यागृह, कोई ऐसा एक भी जगह जिनका पृष्ठभूमि भी नहीं रहा हो, जिस विद्यालय में जाने की सोच भी नहीं सकते उस विद्यालय में जाने की, और वो भी बच्चे अपने इस मुकाम को हासिल करते हैं। तो हमारा जो संस्था का मकसद है, मुहिम है, वो बिल्कुल संपन्न हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस इस बात के लिए लगता है कि जब किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के सामने जब उसी समय पे, उसी गांव में, उसी टाइम पे जब एक प्राइवेट संस्थान CBSE वाला स्कूल की जब बस निकलती है तो आप सोच सकते हैं उन बच्चों के दिल में क्या गुजर रहा होगा, उनकी क्या ना गुजर रहा होगा, और वो अपने आप से क्या सोचते होंगे कि काश मेरे पिताजी के पास भी पैसा होता, मेरा पिताजी भी अगर सर्विस में होते तो हम भी इस बस पर बैठ के हम पढ़ने के लिए जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों ने ये सब सोच के किया है कि उसकी करने के लिए क्या ज़रूरी था, उसके करने के लिए क्या, अगर इंग्लिश के मीडियम में बच्चों को पढ़ाना था, अगर हम अपने आप को इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहते तो हम लोग इस काम करने की क्या ज़रूरत है। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा गोह में किस मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, तो मुझे ये पूरा भरोसा भी है क्योंकि मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ और मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। तो मुझे पता है कि क्या परेशानी, जो बच्चा 6, 7, 8, 9 तक जो कभी इंग्लिश में पढ़ा नहीं है, वो बच्चे कैसे, सोचिए कैसे वो आगे पढ़ सकते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसे बात किए हैं। ये संस्था का मकसद, और आप खुद देख रहे हैं रिजल्ट, खुद सोच भी रहे हैं कि इस मकसद हर गांव में जहां जाके आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां इस संस्था के बच्चा पढ़ के मुकीम नहीं हुआ। हम लोग उन गरीब छात्र बच्चों को जिनके आंसू पोंछ रहे हैं कि वो बच्चे जो सपना देखना चाहते हैं कि सर हम CBSE से नहीं पढ़ पाएँ, और वो बच्चों को भी हम लोग मेन स्ट्रीम से जोड़ कर रख रहे हैं। आज क्या है, जो बच्चे आज से 8-10 साल पहले जब उनके पिताजी से पूछिए, उनकी घर वाले से पूछिए कि अब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो वो क्या जवाब देते थे, वो जवाब ये देते थे कि मेरा बच्चा तो CBSE से फलना विद्यालय में पढ़ रहा है। और जब बिहार बोर्ड की बात आई तो आज और हमारे बीच के जो सूरज कुमार है, दोनों एक है। तो मेरा मकसद यही है
कि जो अंतिम पड़ाव में बच्चा पड़ा है, उस बच्चा को भी हम लोग एक उस मेन स्ट्रीम से, मेन धारा से जोड़ देते हैं। जैसे आप देखे होंगे नीतीश कुमार जल्दी एक जगह पूरा नोटिस लिखा हुआ था कि हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ नोटिस था, तो उनको क्या बोले कि ये सब चीज़ को हटा दीजिए, सबको इंग्लैंड से थोड़ी ना है, सब हिंदी में लिख दीजिए। और पता नहीं बिहार सरकार की नज़र इस ये क्यों नहीं पड़ रहा है कि हमारे विद्यालय में जब सभी हिंदी मीडियम के शिक्षक हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होते हैं, तो वो बच्चे टॉप लिस्ट में नाम आते हैं जो उनकी इंग्लिश मीडियम वाले, अधिकतर बच्चे ऐसा ही होते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत चुनौती भी है। और ये आप लोग के बीच में जितने बच्चे हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं बच्चे, वो बच्चे में सिर्फ यही इसलिए आप लोगों के बीच में लाया गया है कि इनसे बुरा सिचुएशन और परिस्थिति कुछ नहीं हो सकता। सभी के पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर हैं, यानी एक दिन में जब काम करते हैं तो फिर दूसरे दिन खाना खाते हैं, और इतनी बड़ा परिस्थिति के चुनौती के साथ भी इन सारे बच्चों ने 499-92% से ऊपर नंबर लेके आए हैं। ये अपने आप में एक मीनिंगफुल है, ये कोई मजाक नहीं है। तो मेन मकसद इन बच्चों को आपके बीच लाने का यही है कि ये जो बच्चे हैं, इनके पिताजी, इनके गार्जियन में जाकर इनके घर से मिल के देखिएगा तो क्या मज़ा आएगा। देखने के बाद जब इनकी गरीबी को चुनौती देते हुए इन लड़का लोग ने अपने इस मुकाम को हासिल किया। बाकी आपको बाज़ार में बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे और बहुत ऐसे संस्था हैं जो चल रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम टॉप कराते हैं। हम बार बार कहा कि टॉप कराना ना कराना आपसे मेरी पहचान बन सकता है। एक विद्यार्थी, एक टीचर्स के लिए एक स्टूडेंट विद्यार्थी के आइकन है, ना कि एक टीचर आइकन है। शिक्षक तो सभी बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे बच्चे टॉप रैंकर हो जाते हैं क्या? और अगर क्राइटेरिया सिर्फ यही रहा कि नहीं जो रैंकर हैं, तो 17 लाख में बच्चे में तो रैंक तो किन्हीं एक ही के मिला होगा ना। और अगर यही एक रैंक ही डिसाइड हो तो क्या आज गोवा में सारे विद्यालय बंद करके सभी बच्चों को वहाँ चला जाना चाहिए? अगर कोई पूछे तो रैंक सबसे बढ़िया किन की क्वालिटी होगी? जो 1 है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी बढ़िया रैंक तो 1 वाला का है। तो क्या सभी बच्चे को गो यहाँ से चल के भोजपुर चल जाना चाहिए और जहाँ वो देखना चाहिए कि 1 कहाँ से है? तो बच्चा हो सकती है किसी बच्चा में टैलेंट ज़्यादा है, किसी बच्चा में टैलेंट कम है, और 2-3 नंबर की तो ज़रूरत है, 2-3 मार्क्स के वजह से कोई बच्चा पीछे है, कोई बच्चा आगे। लेकिन हाँ, ये गरीब बच्चे, ये हर स्थिति परिस्थिति को, गरीबी को चुनौती देते हुए अपनी मेहनत और बदौलत के बल पे इस मुकाम को हासिल किए हैं। ये अपने आप में एक चुनौती है और ये बच्चों ने दिखा दिया कि नहीं, हम में भी दम है। हम अगर सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, अगर हमारी शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम में हुआ है, हम अगर प्राइवेट विद्यालय जैसे CBSE विद्यालय में अगर DAV, DPS, अक्षर विद्यागृह यानी इन तमाम स्कूल में जाने से अगर वंचित हैं, तो भी हम में दम है कि हम इस क्वालिटी को मुकाम हासिल कर देंगे। ये बच्चों को दिखाने का, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बच्चों को दिखाने का जो मेन मोटिव है, वो बस मोटिव यही है कि आप लोग इनको देख के सोचिए कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और यही रियल हीरो है, ये गुदड़ी के लाल हैं जो एक गरीब परिवार से रहते हुए भी इस मुकाम को हासिल अपने परचम लहराया है। तो ये स्तंभ क्लास के मेन मोटिव ही है, हम लोग इसी पे काम कर ही रहे हैं। अगर मात्र 4 से 5 साल में अगर देखा जाए स्तंभ क्लास का सक्सेस, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 12th किए, जैसे पिंटू कुमार का हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, जो 10th किया, 21 में इंटर किया, और 21 में इंटर करने के बाद 22 के आखिरी तक उसको आज नेवी में जॉब लग गया। एक बहुत बेहद ही गरीब परिवार का बच्चा था। और ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ANM में, GNM में, कोई BPSC भी दे रहा है और इनका परिणाम बहुत जल्दी आने को रहेगा। तो इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के सभी शिक्षक योग हैं, और हम लोग का मकसद भी यही है कि हम लोग सब मिलकर गोह में एक क्रांति लाया जाए। और क्रांति कैसे आएगी? अगर आप खुद सोचिए कि अगर बच्चों का मैं डिवीज़न कर दूं कि सिर्फ वही बच्चे हमारे पास पढ़ने आएंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, जो अच्छे परिवार से होंगे, तो इस डिवीज़न करने के बाद अगर हम कैसे गोह में बच्चों को क्रांति लाएंगे, आप जरा सोच के देखिएगा। क्रांति कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। हमारे शिक्षक सभी जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी से ऊपर उठकर एक अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता वाली, कम दाम पे, कम फीस पे, या जो भी उनके साथ कंडीशन होती है, कभी इस दरबार से हमने किसी बच्चों को वापस जाने नहीं दिया है। अगर आप में दम है, अगर आप चाहत है कि अगर पढ़ सकते हैं तो आइए स्तंभ क्लास में पढ़िए और मेहनत करके एक अच्छी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये इस क्लास की क्वालिटी और इस क्लास की क्षमता है। और उसकी कोई प्रतिफल, उसका कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का प्रतिफल अच्छा ही होता है, और आ रहा है, अच्छे कर्मों का फल आता है।
आज हम लोगों को सरस्वती जी का देन ऐसा है कि जब भी कोई बैच स्टार्ट करते हैं कोई भी क्लास खाली नहीं रहता है, और प्रतिफल है अच्छे कर्मों का, और हो रहा है। इस पर हम लोग बात करें, और हम लोग ये भी इस संस्था का यही मोटिव है, और इसी संस्था के मोटिव पर स्तंभ क्लास आगे चलेगा, चल रहा है और चलता रहेगा कि एक भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से पीछे है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा है, उस बच्चा को हम लोग मेन स्ट्रीम से जोड़ कर रखेंगे। उनकी आंख में आंख डाल के हिम्मत करेंगे कि हाँ, हम भी गरीब बच्चा और बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम के साथ रहें। और जो कभी मैं सरकारी विद्यालय, जो कभी मैं प्राइवेट संस्था में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं गया, मैं CBSE से नहीं पढ़ा, और फिर भी मैं आपका मुकाबला करने का तैयार हूँ। और ये मैं कोई घमंड में ये बातें नहीं कह रहे हैं, ये टैलेंट है उन गुदरी के लाल के बच्चों को जो ये करके दिखाया है। आज चाहे रैंक गो से तो बहुत लड़का लोग गया कि मेरा भी वेरिफिकेशन, लेकिन इनका भी तो हुआ। और दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन तो देखिएगा कि आप पहले वो अगर उनकी रिजल्ट, और मैं आप लोगों से ये फिर ये कहने का रहा हूँ कि उनकी रिजल्ट देखने से आपकी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो केवल पूंजीवाद को बढ़ावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनकी नहीं है। आज तक कोई उनके भीड़ में ऐसा एक बच्चा नहीं दिखने को मिलेगा जो यहाँ का कोई बच्चा एक ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा जो वो बच्चा को स्कूलिंग किसी गांव के विद्यालय में हुआ हो। वो अक्षर विद्यागृह, RP विद्याकुलम, ज्ञान गंगा, DAV, DPS जैसे विद्या संस्थान में नहीं पढ़े होंगे। और उन बच्चों को 8, 9, 10 पढ़ाने के बाद उन बच्चों को फिर आप अगर उनकी नंबर आ ही जाता है तो कौन सी तरह, आप जरा गौर करके सोचिएगा कि अगर यही हाल सभी DAV और DPS के बच्चों अगर बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दें और देने के बाद अगर टॉप हो भी जाएँ तो आपसे वो तो ऐसे ऊपर है। आप जिस ज़माने में सोचिए कि आप स्कूल नहीं जाते होंगे, उन बस के पीछे पीछे दौड़ते होंगे जिस बस पे वो लोग टाई और बेल्ट लगा के एक अच्छे संस्थान में पढ़ने जाता था, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप उनको देखकर केवल एक वो देखने का आईना है, 1-2 दिन उनको देख लीजिए, उसके प्रेरणा का स्रोत अगर दिखना है, अगर मेहनत सीखना है, मेहनत करना सीखना है, अगर अपने ज़िंदगी में मेहनत और अपने आप पर भरोसा करना देखना है तो इन जैसे लड़का को देखिए, और इन्हीं को देखकर आपको बीच में मोटिवेशन आएगा। आप एक आगे करने की उम्मीद रखेंगे नहीं, एकदम आप देख ही रहे हैं इन सब लड़कों को शक्ल से कि कैसा है, और एकदम अपना भाई जैसा महसूस होगा, अपना जैसा महसूस होगा, और आप करने की क्षमता को रख सकते हैं। देखिए, इनमें से किन्हीं के पिताजी सभी के सभी एक देहाती मजदूर हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, और जो सूरज कुमार के पिताजी हैं वो भी एक छोटे मोटे काम करते हैं, छोटा मोटा कारोबारी हैं, और इतना तक मुकाम हासिल किए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर की बात केवल आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन ये अच्छा लगने से कभी आप इस मुकाम पर नहीं हासिल हो जाए। किसी वैसे व्यक्ति को रेफरेंस, चूँकि ईमानदार तो होना पड़ेगा ना, तो किसी आप वैसे व्यक्ति को रेफरेंस देखने से आपकी कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं सिर्फ टॉपर्स को निकालूंगा, टॉपर को पढ़ाऊंगा। और ये एक छदम है, एक क्यों मिथ्या है, भय है, क्योंकि आप में क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी है तो आप भी गांव के बच्चों को सिलेक्ट कीजिए, गांव के बच्चों को पढ़ाइए जो गांव के बच्चों इस शिक्षा से वंचित है, और उनको अगर मेन स्ट्रीम में जोड़िएगा तभी गोह की क्रांति होगी, तभी गोह की कोचिंग में खुशी होगा, गोह के लोगों में खुशी होगा कि नहीं सच। लेकिन आप वो तो कर ही नहीं रहे। आप कहते हैं कि नहीं, जिस बच्चों का योगदान ही नहीं है यहाँ, जिस बच्चों ने 8, 9, 10 अगर कहीं दूसरे विद्यालय से करता है, 8, 9 तक दूसरे विद्यालय से पढ़ता है, और उनके बाद में चला के साहब दिला देते हैं और सोचते हैं कि मैंने तीर मार दिए, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली रियलिटी ऐसा नहीं है। आप लोग मेहनत करिए, और यहाँ जो भी स्तंभ क्लासेस के टीचर हैं सभी एक क्वालिफाइड शिक्षक हैं, सभी अच्छे जगह काम कर रहे थे। और फिर मैं झूठ नहीं, अगर फिर बोलते कि मैं अगर एजुकेशन में क्रांति लाना नहीं चाहता तो मैंने इन गरीब बच्चों को क्यों पढ़ाता, हिंदी मीडियम बच्चों को क्यों पढ़ाता। क्योंकि इसलिए नहीं कि हम लोग अयोग्य हैं, एक बात मैं खुली कह रहा हूँ, इसलिए मैंने जब मैं गो पढ़ाने आया तो मैंने सोचा कि जब पढ़ाया तो बहुत बच्चे लोग बोलते थे कि सर मुझे समझ में नहीं आता है, आप क्या बोलते हो, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड जो उस टाइम बोलते थे हम लोग हिंदी नहीं इंग्लिश वर्ड यूज़ करते थे। तो मैंने सोचा कि या तो यहाँ छोड़ के चला जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ छोड़ के चला जाता तो फिर मुझे पढ़ाने का क्या मकसद होता। तब हम लोगों ने सोचे कि नहीं भाई, हिंदी मीडियम में, और मैं इंग्लिश को छोड़ के हिंदी मीडियम में ज्वाइन किया, और हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहा, और हिंदी मीडियम में ही इतना परचम लहर रहा है और लहरता रहेगा, और हिंदी मीडियम में ही ये संस्था काम करके चलेगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम हम लोग अनकेपेबल, इंग्लिश मीडियम में भी बैच चालू होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल
ऐसा नहीं करते हम लोग कि नहीं 10 बच्चा 5 बच्चा का चुन लीजिए और उनको टॉप करा दी। क्या होगा टॉप कराने से? ये बात को मैं खुद समझता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा केवल टॉपर्स नहीं करते हैं, चूँकि भारत के सबसे अच्छे अच्छे संस्थान हैं। आप जहाँ देख सकते हैं यूपीएससी निकाल रहा होगा, बीपीएससी निकाल रहा होगा, उन सारे बच्चों वैसे थोड़ी होते जो अपने स्टेट टॉपर होते हैं, या जो बच्चे बिहार बोर्ड, इसी बार जो बच्चे बिहार के आईएएस टॉप की, जो लड़की टॉप की, उसकी जेईई मेंस की क्या स्कोर है, क्या है स्कोर है। तो ये सब चीज़ें स्कोर एक बार एग्ज़ाम में जो होता है हो जाता है, उस पर क्या इतनी बात रखना है। आप कौन से ऐसा स्कोर है। इसलिए मेन यहाँ मकसद लाने का यही है कि आप आराम से पढ़िए, उन लोगों के बीच में नहीं कोई सोचना भी नहीं है। वो लोग केवल उल जुल करते रहते हैं, इधर के विद्यालय लेकिन उधर से, उधर के इधर से लाके और आप लोगों के बीच में रिजल्ट पेश कर दें। और हम जो ये रिजल्ट दे रहे हैं ये गांव का है। आप गांव में जाके पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या झूठ है सही है, और उनको क्या कर सकते हैं। ये लोग न किसी विद्यालय में गए हैं और न जाते हैं, और फिर यहीं से ये लोग मेहनत करके पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं कि देखिए ये सब बच्चे आप ही जैसे हैं, बिल्कुल एकदम आप जैसे। जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो सिचुएशन, जो स्थिति, जो परिस्थिति आपके साथ है, वो बिल्कुल सेम स्थिति और परिस्थिति इनके साथ भी है। इसलिए आप सबको बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाली अपनी आगामी एग्ज़ाम में आप लोग एक बेहतर प्रदर्शन करिएगा, और इस बार भी हम लोग ऐसा मेहनत करेंगे कि जो बहुत बच्चे हैं वो 450 से ऊपर, 400 से ऊपर 470-72 नंबर लेके आएंगे। इसीलिए काम करने हैं और इसीलिए हम आप लोग को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे कोई तेल मेल नहीं है, ठीक है। वो बच्चे इधर से ले आएंगे, उधर से ले आएंगे, टॉप करा देंगे, कहा जाता है। हम वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल गाँव घर के बच्चे हैं, और ये स्तंभ क्लास का ज्योति फैलाता रहेंगे हर गांव में। हर गांव के बच्चों जो अगर कैपेबल है, जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, जिनकी मेहनत करने की क्षमता है, उस सभी को हम लोग पढ़ाएंगे और मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस ये स्तंभ क्लास के यही मकसद है, और इसी मकसद के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मेहनत करिए, सिवाय यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है, अच्छी टेस्ट सीरीज होता है। कुछ विद्यार्थी हैं जो पूछना चाहते हैं सूरज कुमार से, जो कि बिहार बोर्ड तक इंटरव्यू के लिए गए हैं, और उनसे अपना अनुभव शेयर करने के लिए कहना चाहते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाई किए जो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं। कृपया आप बतलाएंगे सूरज कुमार। हम अपना पूरा 10वां का पढ़ाई स्तंभ क्लासेस से किए हैं, और मैं स्तंभ क्लासेस पढ़ने के बाद घर पर जाकर मेहनत करते थे। खुद से 7-8 घंटा घर पर मेहनत करते थे, और जो स्तंभ क्लासेस में सर जो बतलाते थे उन्हें ध्यान से पढ़ते थे, और जो घर पर बोलते थे कि घर से पढ़ कर आओ, तो वो भी हम पढ़ कर आते थे। और इस तरह हमने अच्छा मार्क्स लाया और बिहार बोर्ड तक का सफ़र तक किया, इंटरव्यू को तक। अच्छा, बतलाइए आप कि यहाँ जो स्तंभ क्लासेज में जो मैथ के सर हैं उनका नाम क्या है जो पढ़ाते हैं? मनोज सर और संजीव सर। हाँ, मनोज सर और संजीव सर, ठीक है। और आप बतलाएंगे कि इंग्लिश जो है से स्तंभ क्लासेज में कौन पढ़ाते हैं? गौतम सर। गौतम सर पढ़ाते थे। आप बतलाइए सोशल साइंस कौन पढ़ाते थे? पप्पू सर और सुजीत सर। पप्पू सर और सुजीत सर। आप बतलाइए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन पढ़ाते थे? ब्रजेश सर। ब्रजेश सर पढ़ाते थे। बायोलॉजी कौन पढ़ाते थे? रणधीर सर। रणधीर सर। हिंदी कौन पढ़ाते थे? कुंदन सर। कुंदन सर। मतलब कि जो भी सर हैं वे जो पढ़ाते थे इनको पूरी तरह से याद है, क्योंकि ये रियलिटी है कि यहाँ से पढ़ा है, समझे। ऐसा नहीं है कि इसे कहीं से विद्यार्थी हम सर्च करके लाए, 1-2 महीना हम लाए और कहे कि से हमारे यहाँ से टॉप किया है विद्यार्थी। उनसे अगर पूछा जाए विद्यार्थी से तो उसको पता भी ना हो कौन सर जी क्या पढ़ाते हैं, लेकिन सारे विद्यार्थी जो बतला सकता है कि कौन सा सर क्या पढ़ाते थे यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए रियलिटी है, या कोई फेक बात नहीं है, जो बोलते हैं से वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। तो समझा इस बात को, आप में है, ठीक ना। तो जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप रिवीजन कीजिए। बुक सबसे जरूरी है। बुक आप जितना जो 2024 पढ़ सके उतना बुक को पढ़िए। 10th का एग्जाम देंगे, ठीक ना।
समझ में आई बात? जितना हो सके आप बुक को पढ़िए, ठीक ना? इतना पढ़िए कि बुकों को लगे कि हम केकरा भी आगे लिया, इतना हमारा पढ़ा है। समझ में आई बात? ठीक, एकदम सब चीज हमारे भरोसे आप बैठल रहते हैं। हम आज कुछ चीज पढ़ाएं, जैसे कल हम नीचे वाला बैच में पढ़ाए थे, हम पर क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, सब चीज पढ़ा चुके, लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि डिफिनेशन खुद से लिख सके, चाहे बुक में आपका अति लघु है ये सब बना सके। अब कहीं पे कोई कमी है तो बताइए, हम कह रहे हैं कि आपको गांव में बहुत ISC चाहे के लिए दूसरे लोग जाते हैं ना, उनको से मार्क्स पूछिएगा कि 455 आया का, 438 आया है, और खास करके लड़की लोग भी नंबर लेकर के आई। मैट्रिक क्लास में भी लड़की 19 नंबर है। आरती कुमारी नगाइन की लड़की। वो प्रखंड में शिक्षा के ज्योति को फैला देना, क्रांति लाना। इसमें जितना वंचित लोग हैं, पिछड़ा है, जो सबसे अंतिम पैदान में खड़ा है, उनको उसको क्या अच्छा करने के लिए है। और ये जो लड़का तो लोग क्लास में लाया गया है, जो है उसका थोड़ा घर का स्थिति खराब है, तो वैसे स्टूडेंट को आप भेज सकते हैं, ठीक ना? सके हर संभव आपके साथ, ठीक ना, आपके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें।